आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहिब अलीमी और उनके जुमला बिरादरान की जानिब से मुनाक़िद है, हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। रात का ये आखिरी पहर है और इस वक्त आपकी बेदारी यकीनन लायक तहसीन है कि ऐसे वक्त में भी आप बेदार होकर के कुछ उलमा की गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और इस जश्न शादी खाना आबादी को मुबारक फरमाए, अपनी बरकतों और अपनी रहमतों से नवाजे। मैं मौलाना अब्दुल कादिर साहब अलीमी और उनके जुमला बिरादरान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल फरमाए। तो आइए, कुछ सुनने सुनाने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत गुले बाग़े रिसालत नौ बहारे शफ़ाअत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दुरूद सलाम पेश फरमाएं। पूरा मजमा बआवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात बेदार हैं ना, तो जरा अपने हाथों को उठा करके एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, अपने आका को पुकार लें। रात का आखिरी पहर है और कबूलियत का वक्त है, तो आप बेदार रहेंगे तो कुछ देर मैं आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर लूंगा। एक बार और अपने आका को पुकारें, कहें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मेरी आदत है कि बयान से पहले कुछ नात के अशआर पढ़ता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो और उलमा की इजाज़त है हुज़ूर, चंद अशआर मुलाहदा फरमाएं, फिर आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है उस पर कुछ गुफ्तगू करूँ। कि हम सदा ये कहते हैं
आप बोल करके सुने, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हम सदा ये कहते हैं बाखुदा ज़माने से, हम सदा ये कहते हैं बाखुदा ज़माने से, बाखुदा ज़माने से। हम सदा ये कहते हैं बाखुदा ज़माने से, बाखुदा ज़माने से। अरे 400 उजाला है, 400 उजाला है मुस्तफा के आने से, 400 उजाला है मुस्तफा के आने से, 400 उजाला है मुस्तफा के आने से, मुस्तफा के आने से। और बड़ा प्यारा शेर है, मोहब्बत से एक बार कह दें सुभान अल्लाह। आशिक़े शहे बतहा झूम कर ये कहते हैं, झूम कर ये कहते हैं। आला हजरत के उस शेर की तर्जमानी है कि आपने फरमाया ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आशिक़े शहे बतहा झूम कर ये कहते हैं, आशिक़े शहे बतहा झूम कर ये कहते हैं। अरे भीख हमको मिलती है, अरे भीख सबको मिलती है उनके आस्ताने, भीख सबको मिलती है उनके आस्ताने से। नारा लगाइए, आले रसूल का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है कुर्सी लाइए, ऊपर वाली, वो वाली कुर्सी। आप तशरीफ रखें अपनी अपनी जगह पर। हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद हुई है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अली रहमत रिजवान ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब सैयद साहब की आमद से ये महफिल और भी पुरनूर हो गई है, कहिए सुभान अल्लाह। जिस महफिल में आले रसूल की आमद हो जाए हमारी सआदत है, खुशनसीबी है। और बेमियाँ की सरजमीन पर आले रसूल की आमद है। रब्बे कदीर हजरत के साए को दराज फरमाए और उनके इल्मी फैजान से हम सबको माला माल फरमाए।
शेर मुलाहजा फरमाए, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कि आशिक़े शहे बतहा झूम कर ये कहते हैं, झूम कर ये कहते हैं, आशिक़े शहे बतहा झूम कर ये कहते हैं। अरे भीख सबको मिलती है, भीख सबको मिलती है, उनके आस्ताने भीख सबको मिलती है, उनके आस्ताने से। और बारगाहे इमाम हुसैन में ये शेर है, मुलाहजा फरमाएं। हम हुसैन वाले हैं, हम है ना हुसैनी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुन्नी हैं, इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के मानने वाले हैं, आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, आले रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने वाले हैं। हम हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है। हम हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है, करबला हमारा है। हम कभी नहीं डरते, हम कभी नहीं डरते, जानो दिल लुटाने से। हम कभी नहीं डरते, जानो दिल लुटाने से। और जो रजा का दुश्मन है, वो नबी का दुश्मन है। जो रजा का दुश्मन है, वो नबी का दुश्मन है, वो नबी का दुश्मन है। जो रजा का दुश्मन है, वो नबी का दुश्मन है। ये सबक मिला हमको, ये सबक मिला हमको, कादिरी दीवाने से। ये सबक मिला हमको, कादिरी दीवाने से, कादिरी दीवाने से। आखिरी शेर मुलाहजा फरमाएं। अस्करी ये कहता है, सुन लो ऐ जहां वालों, सुन लो ऐ जहां वालों। अस्करी ये कहता है, सुन लो ऐ जहां वालों, सुन लो ऐ जहां वालों। फैज सबको मिलता है, फैज सबको मिलता है, हाशमी घराने से। फैज सबको मिलता है, हाशमी घराने से, हाशमी घराने से। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन।
आखिरत में अच्छा अंजाम मुत्तकियों के लिए है, परहेजगारों के लिए है, तकवाशार लोगों के लिए है, अल्लाह से डरने वालों के लिए है, खौफे इलाही अपने दिल के अंदर बसाने वालों के लिए है। आखिरत में अच्छा अंजाम किसके लिए है? नमाजियों के लिए अच्छा अंजाम है, रोजेदारों के लिए अच्छा अंजाम है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने वालों के लिए अच्छा अंजाम है, नेक काम करने वालों के लिए अच्छा अंजाम है। ये दुनिया है, चंद रोजा की जिंदगानी है। हम इस दुनिया की खूबसूरती को देखकर इसमें हम इतना मगन हो जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं कि हम दारे आखिरत को भूल जाते हैं। ये भूलने का ही एक तरीका है कि रमजान शरीफ का महीना आया, हमने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, कुरान की तिलावत भी करते रहे, मस्जिद में आते जाते रहे, हमारे बच्चे भी मस्जिदों में आते जाते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, कोई दुआ मांगता, कोई सजदा करता, कोई अल्लाह की बारगाह में रोता गिड़गिड़ाता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मगफिरत मांगता। रहमत का आशरा अल्लाह ने आपको अता फरमाया, मगफिरत का आशरा अल्लाह ने आपको अता फरमाया, जहन्नम से आजादी का आशरा अल्लाह ने आपको अता फरमाया। लैलतुल कद्र, शबे कद्र जो 1000 महीनों से बेहतर है, अल्लाह ने आपको वो अता फरमाया। ईद उल फित्र की वो मुकद्दस रात अल्लाह ने आपको अता फरमाई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे रमजान में जितने लोगों को जहन्नम से आजादी का परवाना मिला था, वो सारी मजमूई तादाद में जिस रात अल्लाह जहन्नम से आजादी का परवाना अता फरमाता है, वो रात अल्लाह ने आपको अता फरमाई। ईद उल फित्र की नेमत अल्लाह ने आपको अता फरमाई। आपने नया कपड़ा पहनाया, खुशबू लगाया, आंखों में आपने सुरमा लगाया, अपने आप को आपने जीनत बख्शी। ईद उल फित्र खत्म हुई कि मस्जिदों में आना जाना हमारा बंद हो गया, नमाज की पाबंदी बंद हो गई, कुरान की तिलावत आपने बंद कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, क्या यही खौफ इलाही है? क्या यही आखिरत को बेहतर बनाने का तरीका है? नहीं, आखिरत को बेहतर बनाने का तरीका यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोया आपको रमजान शरीफ का बाबरकत महीना अता फरमा करके रब्बे कदीर ने गोया आपको मश्क करवाया, आपको रिहर्सल करवाया। आप नमाज पढ़ना है, आपको महीने में हफ्ते में रोजा भी रखना है, आपको हमेशा हमेश मरते दम तक, जब तक जिसमें जान है, कुरान की तिलावत भी आपको करनी है, रब की बारगाह में आपको अपनी पेशानी भी झुकाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी बंदगी का इजहार भी करना है। आपने दारे आखिरत को फरामोश कर दिया। आज मुआशरे के अंदर फिर उसी रविश पर हमारा नौजवान चल पड़ा, फिर हमारा बूढ़ा उसी रविश पर चल पड़ा। मेरी कौम के नौजवानों, आखिरत में अच्छा अंजाम मुत्तकियों के लिए है, परहेजगारों के लिए है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान ने कौम की इसी हालत पर आपने लिखा था, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे खुदा खौफे नबी, खौफे खुदा शर्मे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। आपके दिल के अंदर पूरा रमजान आप पाबंदी करते रहे, नमाज तरावी भी आपको पढ़ना है, रोजा कहीं आपका टूटने ना पाए। आपने अपनी निगाहों की हिफाजत किया, आपने अपने कानों की हिफाजत किया, आपके दिल में नूरानियत पैदा होती गई, आपका जिस्म गुनाहों से दूर होता गया, आपकी आंखों में तकवा पैदा होता गया। लेकिन फिर जैसे ही कुछ चमक पैदा हुई, आपने फिर उसी रविश को अपना लिया। नमाज आपने तर्क कर दिया,
मस्जिदों में आना जाना आपने तर्क कर दिया। आप मस्जिदों की देखभाल के लिए इसी बहाने जाते थे, मोमिनों से मुलाकात होती थी, अपने भाइयों से आप मिलते थे। ये सारी चीजें खत्म हो गई। मेरी कौम के नौजवानों, जरा देखो तो सही, खौफ इलाही जो दिल के अंदर बसा लेता है उसकी नमाज कभी नहीं छूटती है। जो खौफ इलाही दिल के अंदर बसा लेता है उसका रोजा नहीं छूटता है। जो खौफ इलाही दिल के अंदर बसा लेता है वो कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ता है। जो खौफ इलाही दिल के अंदर बसा लेता है मस्जिदों में आना जाना नहीं छोड़ता है। जो खौफ इलाही अपने दिल के अंदर बसा लेता है उसका दिल नूरानी हो जाता है। आप अपने दिल के अंदर खौफ इलाही बसाइए, फिर देखिए रब की रहमत आपका इस्तकबाल किस तौर पर करती है। इज्जत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। अल इज्जतु लिल्लाहि वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है। इज्जत अल्लाह ने मोमिनों को अता फरमाई है। मोमिन कहीं भी रहे वो इज्जत वाला रहता है। इज्जत वाला अल्लाह ने मोमिन को बनाया है और अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह का बेपनाह फजलो करम है कि इस रूए जमीन पर बसने वाले 7-8 अरब की आबादियां जो बढ़ती जा रही हैं, कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धिस्ट है, कोई किसी मजहब का मानने वाला है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। इस्लाम की दौलत अल्लाह ने अता फरमाई है। और इसी के साथ साथ इस्लाम में भी बहुत सारे ऐसे कलमा पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ कलमा तो पढ़ते हैं मगर वो नाम के मुसलमान है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान बनाया है, वलियों का मानने वाला मुसलमान बनाया है, सहाबा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने वाला मुसलमान बनाया है, अहले बैत की बारगाह में सच्ची खिराज अकीदत पेश करने वाला बनाया है। रब तबारक व तआला ने हमारे दिलों में वलियों का, सहाबा का, अहले बैत अतहार का, बुजुर्गाने दीन का, अल्लाह के नेक बंदों का एहतराम अल्लाह ने हमारे दिल में डाला है। अल्लाह का बेपनाह फजलो करम है, उसका एहसान है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत अतहार की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए आला हजरत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, और नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आप अंदाजा लगाइए, आपने सोचा कि हमने अच्छा कपड़ा पहन लिया है इसलिए हमें इज्जत मिल रही है, आपने सोचा कि इख्तिदार हमें मिल गया है इसलिए हमारी इज्जत हो रही है, आपने सोचा कि हमने दौलत कमा लिया है इसलिए हमारी इज्जत हो रही है। नहीं नहीं, आप सहाबे किराम की जिंदगी को देखिए, खुलफाए राशिदीन की जिंदगी को देखिए। यही हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु है। बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर जब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लश्कर के साथ आपने हमला किया, ईसाई पादरियों ने कहा था, ऐ अबू उबैदा तुम इस शहर को फतह नहीं कर सकते हो, इस शहर को फतह करने वाला मदीना का एक फकीर होगा, वही जब आएगा तब ये शहर फतह होगा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु ने खत लिख दिया। हजरत उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन अल्लाहु अकबर, जिनके नाम को सुन करके ईसाई बादशाह कांप जाया करते थे, जिनके नाम को सुन करके ईसाई बादशाहों और यहूदी बादशाहों की कुर्सियां चरमरा जाती थी, जिनके नाम को सुन करके दुश्मन थर्रा जाता था, वो हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की जाते करीमा है। जब ये खत पहुंचा तो
हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु चल पड़े। अल्लाहु अकबर। अपने साथ एक खादिम को ले रखा है, एक ऊंटनी है और उसी ऊंटनी पर सवारी करते हुए वक्त का अमीरुल मोमिनीन चल रहा है। लेकिन अदलो इंसाफ जरा देखिए और अपने जहनो फिक्र में इस्लाम के अदलो इंसाफ को भी जहनो फिक्र में बिठाते हुए चलिए कि इस्लाम वो मजहब है जो जिसने दुनिया को अदलो इंसाफ का सबक सिखाया है। मुसलमान कहीं भी रहता है अदल करता है, मुसलमान कहीं भी रहता है नाइंसाफी नहीं करता है, मुसलमान कहीं भी रहता है वो जुल्म को सहता नहीं है। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब अपने साथ एक खादिम को ले रहे हैं और कभी खादिम ऊंटनी पर सवारी कर रहा है और हजरत अमीरुल मोमिनीन नकेल पकड़ करके आगे आगे चल रहे हैं। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है और इतनी मसाफत तय कर रहे हैं। बैतुल मुकद्दस और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक लंबी मसाफत है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब नकेल पकड़ के चल रहे हैं। जब बारी खत्म होती है तो खादिम नकेल पकड़ करके चल रहा है, उमर इब्ने खत्ताब सवारी कर रहे हैं, उमर इब्ने खत्ताब सवारी कर रहे हैं। इस तरह अदला बदली करके हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु शहर बैतुल मुकद्दस है जिसको पहले जमाने में यरूशलेम कहा जाता था, हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब वहां पहुंचते हैं। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जब उस शहर के करीब पहुंचे तो इत्तेफाक ऐसा कि उस नौकर और उस गुलाम की बारी आ गई थी। तो उस गुलाम ने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, ईसाई बादशाह इंतजार कर रहे हैं, ईसाई बादशाह देख रहे हैं, मैं नौकर हूं आपका, मैं आपका खादिम हूं, मैं अपनी बारी आपके सुपुर्द करता हूं, आप हमारी बारी में आप सवार हो जाइए, इसलिए कि शहर करीब आ रहा है। अब पर्सनालिटी की बात है, अब तो इज्जत की बात है। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया नहीं नहीं, जब तुम्हारी बारी है तो तुम्हारी बारी में उमर सवारी नहीं कर सकता है, तुम्हारी बारी में तुम्हें ही सवारी करना पड़ेगा। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब अपने खादिम को उस सवारी पर सवार करते हैं और नकेल पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि जो सवार है वही उमर इब्ने खत्ताब है, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब वो है जो नकेल पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह अपने लश्करियों और मुजाहिदीन के साथ शहर से बाहर तशरीफ लाते हैं, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल करने के लिए बाहर आ जाते हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु कान में कहते हैं हुजूर अब तो शहर करीब आ रहा है, आपके जिस्म पर गर्दो गुबार है, आप अपने कपड़े को बदल लीजिए, आप अपने जूतों को बदल लीजिए, हुजूर आपके जिस्म पर गर्दो गुबार है। जब करीब पहुंचे तो आपने बुलंद आवाज से कहा ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह तुम ये समझते हो कि इज्जत हमको अल्लाह ने कपड़े की वजह से दिया है? नहीं नहीं, अल्लाह ने हमको कपड़े की वजह से इज्जत नहीं दिया है, अल्लाह ने हमें इज्जत दिया है तो इस्लाम की वजह से इज्जत दिया है, अल्लाह ने हमें इज्जत दिया है तो ईमान की वजह से अल्लाह ने इज्जत दिया है। कपड़ों से इज्जत नहीं मिलती है, दौलत से इज्जत नहीं मिलती है, इख्तिदार से इज्जत नहीं मिलती है, हुकूमत से इज्जत नहीं मिलती है। जिसे अल्लाह इज्जत देता है वो तो इज्जतमंद शाह, वो तो जिल्लुमंद शाह। जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे कोई इज्जतदार नहीं बना सकता। तो ऐ मुसलमानों, इज्जत अल्लाह ने आपको इस्लाम की बुनियाद पर दिया है, ईमान की बुनियाद पर दिया है। आप अपने कपड़ों को न देखें, आप सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको मुसलमान बनाया है और एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसके ऊपर आयत किए हुए जो फराइज हैं उसे जानने की जरूरत है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, साहिब इस्तिताअत पर हज फर्ज है, साहिब निसाब पर ज़कात अदा करना फर्ज है, अल्लाह के अहकाम की फरमा बरदारी करना जरूरी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना जरूरी है। आज मुसलमान ये सोचता है
हम तो मारे जा रहे हैं, हम तो काटे जा रहे हैं, मस्जिदें हमारी छीनी जा रही हैं, मदारिस पर ताले लगाए जा रहे हैं। आज हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। मुसलमान होटलों में बैठ के चीख रहा है, मुसलमान शॉपिंग मॉल में जाकर के चीख रहा है, लेकिन ये नहीं देखता है कि हमारे गरीबान में और हमारे दामन पर कितने धब्बे लगे हुए हैं। मस्जिद हमने छोड़ दिया कि ये बताओ, जिस मस्जिद को आपने आबाद किया था मस्जिद में को रमजान के अंदर, वो आपका इंतजार नहीं कर रही है, वो आपका इंतजार नहीं कर रही है। आपने उसको आबाद किया था। वो कुरूने ऊला के मुसलमान थे जिन्होंने मस्जिदों को आबाद किया था, तो वो जब रास्ते से गुजरते थे तो पहाड़ भी रास्ता दे देता था, दरिया भी रास्ता दे देता था, दुआएं कबूल होती थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं कबूल होती थी। एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान होने की हैसियत से उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को अदा करे। दुनिया ये तो चंद रोजा की जिंदगानी है, हमारी मंजिल तो आखिरत की मंजिल है। हम आखिरत के मुसाफिर हैं, हम सफर कर रहे हैं और इस सफर में ज़ादे राह में तकवा इख्तियार करना है। ज़ादे राह में लेना है तो तकवा को लेना है, परहेजगारी को लेना है। सही मुसाफिर तो वही होता है कि जो मुसाफिर अपने साथ सामान रख ले खाने पीने का, ताकि उसको सफर में कोई मशक्कत पेश ना आए। मुसलमानों, हम सफर के अंदर हैं। जैसे ही हमारे सफर का वक्त खत्म हुआ, मौत का फरिश्ता आ जाएगा, रूह आपकी कब्ज कर लेगा, रिश्तेदार आ जाएंगे, दोस्त अहबाब आएंगे और आने के बाद ताज़ियत पेश करेंगे, आंसू बहाएंगे, आंसू निकालेंगे। कुछ देर के बाद ऐलान होगा मस्जिद से कि फला का इंतकाल हो गया है, जनाजे की नमाज इतने बजे यहां से उठाई, जनाजे की नमाज इतने बजे अदा की जाएगी, जनाजा इतने बजे उठाया जाएगा। आप कसीर तादाद में शरीक हो, कांधा दे, मग़फ़िरत की दुआएं करें। आपको कांधों पर ले जाकर के कब्र की अंधेरी कोठरी में के हवाले कर दिया जाएगा। 50 रुपया भी अगर आपने अपनी अंगूठी के तौर पर आपने 50 रुपए की अंगूठी आपने खरीदा है, उसको भी निकाल लिया जाएगा। 1000 रुपया मीटर का कपड़ा अगर आपने पहना है, वो भी आपके कपड़े से, आपके जिस्म से उतार लिया जाएगा। वो कफन आपको ला करके पहना दिया जाएगा, वो कफन आपको ला करके पहनाया जाएगा। और मस्जिद के अंदर जिसने डोनेट किया है, वो खाट, जिस खाट को डोनेट किया गया है, आप अपने घर में 2000, 5000, 10 लाख का फर्नीचर बना दीजिए। खूबसूरत डिजाइन किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन से आरास्ता पैरास्ता आप अपने घर के अंदर बेड रखिए, लेकिन आपको उस बेड पे नहीं उठाया जाएगा, आपको उसी मस्जिद के खाट पर लेकर के जाया जाएगा। वक्त का अमीर हो, वक्त का दौलतमंद हो, वक्त का सेठ हो, लेकिन उसको उसी खाट पर लेकर के जाया जाएगा। इस घर को बनाया था करोड़ों रुपया खर्च करके, औलाद कह रही है जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, वक्त बहुत हो रहा है, जोहर का वक्त होने वाला है, असर का वक्त होने वाला है। आप अंदाजा लगाओ आपकी हैसियत क्या है, आप अंदाजा लगाओ आपकी वक़्त क्या है। रूह निकलने के बाद में और जिस्म और रूह से जिस्म जुदा होने के बाद आपकी क्या हैसियत रह गई है, आप अंदाजा लगाइए। जिस घर में ठहरना था, जिस घर को बनाया, जिस घर में ठहरना है 2 दिन, हर तरह बनाया उस घर को। जिस घर में ठहरना है 2 दिन और जिस घर में ठहरना हमेशा है, कैसा है वो घर मालूम नहीं। हमें कब्र की आखिरी मंजिल और कब्र की अंधेरी कोठरी में सुला दिया जाएगा। लोग भूल जाएंगे, तीजा होगा, फातिहा होगा, 10 दिन गुजरेगा, 20 दिन, 1 महीना, साल भर, 2 साल, लोग चेहरा भी भूल जाएंगे, चेहरे के खद्दो खाल भूल जाएंगे। गोरा था, काला था, लंबा था, नाटा था, सब भूल जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि आखिरत को कभी फरामोश न कीजिए। आखिरत हमारी मंजिल आखिरत है। इसलिए मेरे प्यारो, रोजा भी रखो, नमाज की पाबंदी भी करो, कुरान की तिलावत भी करो, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर बसाओ, खशियत रब्बानी अपने दिल के अंदर बसाओ, बेहयाइयों से अपने आप को दूर रखो। झूठ, गीबत, तकब्बुर, हसद, बदमाशी, फितना, फसाद,
कत्ल गारतगरी, बेहयाई, बुराई, इन तमाम चीजों से अपने आप को बचा लो, मदारिस की हिफाजत करो। आज जहेज के नाम पर न जाने कैसी कैसी बुरी रस्में हमारे मुआशरे के अंदर पैदा हो गई हैं, जो रस्में हमने गैरों से लिया है। बहुत अफसोस का मकाम है कि धीरे धीरे हजरत ये हल्दी की रस्म मुसलमानों के अंदर भी सरायत कर रही है। मुसलमान औरतें उस रस्म बद को इस तरह अपना रही हैं। पहले तो मैंने शहरों में देखा था, लेकिन अब तो गांव गांव में ये बुरी रस्म पैदा होती जा रही है। हल्दी की रस्म, सब के सब पीली हो जाएंगी, पीला कपड़ा पहनेंगी, और उस रात जब हल्दी की रस्म होगी एक दूसरे के ऊपर हल्दी कितनी कीमती होती है, हल्दी कितनी कीमती होती है। पहले जमाने में हम लोगों के बचपन में देखा जाता था, कोई हज्जाम और नाऊ आता था तो आ करके देता था एक रोरी हल्दी, ये फुला की तरफ से न्योता है ना। आज अल्लाह ने वो नेमत दिया है, उस नेमत की कदर करो। हल्दी फेंक फेंक करके एक दूसरे का मजाक उड़ाना, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करना, ये सारी रस्में हमारे घरों के अंदर पैदा हो रही है। और इसी के साथ साथ ये बुरी रस्म भी है जो हमने गैरों से लिया है। रात का वक्त होता है, रात की बारात हो या दिन की बारात हो, गैर महरिम औरतें, जाहिर सी बात है कि किसी को भी देखना, ये जिसको देखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसी को देखा जाए, और जिसको अल्लाह ने देखने से मना किया है अपनी निगाहों को उससे महफूज रखा जाए। बारात लोग खा करके चले आते हैं, दूल्हे को इकट्ठा करके औरतें, पूरे गांव की औरतें इकट्ठा होती हैं, दूल्हे से मजाक, साली आती है उसका उससे मजाक। इस तरह की बेहुदा रस्में हमारे घरों के अंदर आ गई है। खुदारा खुदारा खुदारा, इन तमाम बुरी रस्मों से अपने आप को पाक कीजिए, अपने मुआशरे को पाक कीजिए। आज जहेज की वजह से कितनी लड़कियां जाकर के सुसाइड कर ले रही हैं, उन्हें सताया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, ताने दिए जाते हैं। तो जहेज के अंदर कुछ लेकर के ही नहीं आई, जहेज की बुरी रस्म गैरों के से हमारे अंदर सरायत की है। इस्लाम में जहेज का कोई रस्म रवाज नहीं है, इस्लाम में जहेज का कोई मामला नहीं है। हमने अपनी तौर पर कुछ ऐसे भी इंटरनेशनल फकीर जिनको मैं कहता हूं, वो जाते हैं और मुंह बना बना करके फला साहब तो हमको 4 पहिया गाड़ी दे रहे थे, फला साहब तो हमको 2 पहिया गाड़ी दे रहे थे। अरे तेरे बेटे के अंदर अल्लाह ने बाजुओं के अंदर ताकत रखी है, तू ये सोचता है कि हमारे पास 5 बेटे हैं, 7 बेटे हैं तो जहेज से हमारा घर भर जाएगा, जहेज से हमारा पूरा घर भर जाएगा। जहेज की रस्म पद से बच्चियां किस तरह जुल्म का शिकार हो रही हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। न जाने कितने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए रोजाना हमारे सामने ये खबरें आती हैं कि जहेज की वजह से फला लड़की ने अपने आप को आग लगा लिया, सुसाइड कर लिया, छत से कूद करके मर गई। ऐसे जालिमाना तौर पर मुआशरे के अंदर सिर्फ इसी जहेज की वजह से हजरात आप अंदाजा लगाइए, मुसलमान बहैसियत मुसलमान, उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है वह अल्लाह की जात पर यकीन रखे, तवक्कुल करे अल्लाह की जात पर, अपने बेटों से कहे कि जिस्म के अंदर ताकत है जाओ कमाओ, तुम्हारी कमाई में अल्लाह बरकत देगा तो पूरा घर दौलत से भर जाएगा। हमें ससुराल के और घर वालों और समधी के दौलत पर हमें निगाह रखने की जरूरत नहीं है, हमें ससुराल वालों की दौलत पर निगाह रखने की जरूरत नहीं है। और जहेज के सामान में बरकत नहीं, जहेज होती है, जहेज का सामान आता है और ऐसे चला जाता है कि जैसे कुछ आया ही नहीं था, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं बड़ा जहेज पाया फलाने, बड़ा जहेज पाया, साल भर के अंदर जाकर के मालूम करो तो सारे जहेज का सामान न जाने कहां चला जाता है।
खत्म हो जाता है। मेरी कौम के नौजवानों, निकाह करो सादे तौर पर, निकाह करो जिस तरीके पर रसूल पाक रहमत आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का निकाह अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा से किया था। आज हमारी कौम की बेटियां, हमारी कौम की बच्चियां अपने घरों के अंदर कई कई साल बैठी रहती हैं। एक बाप कंपनी में काम करता है और ये सोचता है कई लाख रुपया हमको जमा करना पड़ेगा, तब बेटी की शादी करनी पड़ेगी। एक भाई कंपनी के अंदर जाकर के ओवर टाइम काम करता है कि हमें अपनी बहन का हाथ पीला करना है, हमें अपने बहन की शादी करनी है। इतने लाख का डिमांड, 4 पहिया गाड़ी का डिमांड। पहले तो साइकिल भी नहीं मिलती थी, फिर दो पहिए पे आए, 2 पहिए के बाद में अब 4 पहिए पे आए। अब 4 पहिए के बाद में न जाने कौन को एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जहाज भी मांग लेंगे कि हमको जहाज। ऐसे इंटरनेशनल फकीर हमारी ही कौम के अंदर पाए जाते हैं, हमारी ही कौम के अंदर पाए जाते हैं। ये भिखमंगे हैं जो जाकर के हाथ मांगते हैं और अपने बेटे को बेच देते हैं, उसके हाथ है, अपने बेटे को बेच देते हैं। अल्लाह की जात पे भरोसा करो। आप देखो, परिंदों से तवक्कुल करना सीखो। परिंदे किस तरह तवक्कुल करते हैं अल्लाह की जात पर। रसूल पाक रहमत आलम की जिंदगी पर निगाह डालो, मेरे नबी ने किस तरह तवक्कुल किया है, आका ने किस तरह तवक्कुल किया है। तवक्कुल का मतलब होता है भरोसा। भरोसा ये नहीं है कि पलथरिया मार के घर के अंदर बैठ जाओ कि रोजी आएगी हमारे पास, आएगी दौलत आएगी हमारे पास। नहीं नहीं, असबाब को भी बरूए कार लेकर के आना है। जब आप असबाब को बरूए कार लाएंगे तब ऐसी सूरत में अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाएगा। असबाब को भी बरूए कार लाना है। आप नबी की जिंदगी को देखिए, मेरे मुस्तफ़ा हिजरत कर रहे हैं, हिजरत का मौका है। नबी ने हिजरत से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब फरमाया, जो अबू बकर सिद्दीक आपके सबसे बेहतर रफीक थे, आपके सबसे बेहतर साथी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब फरमाया। आपने असबाब को किस तरह अपनी जिंदगी में लाया, आप देखिए। 2 महीने से बबूल के पत्ते खिला खिला करके अबू बकर सिद्दीक उस ऊँटनी को तैयार कर रहे थे कि हमें हिजरत में ये पेश आएगी, हमारे हिजरत में और हमारे सफर में ये साथ रहेगी। असबाब को तलाश किया जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी आ रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ ले जाते हैं। 3 दिन और 3 रात मेरे मुस्तफ़ा उस गारे सौर में तशरीफ फरमा होते हैं। खदशा है कि कहीं कुफ्फार आ ना जाए, कहीं हम पकड़ लिए ना जाए। आप जरा देखिए, ये एहतियाती तदाबीर भी रखे जा रहे हैं। एक माहिर जो रास्ते का माहिर था, मेरे आका ने उसका भी इंतखाब फरमाया था। और आम रास्ते से हट करके मेरे मुस्तफ़ा ने समंदर का रास्ता इख्तियार किया था। ये सारे असबाब लाए जा रहे हैं, असबाब को बरूए कार ला करके। और जब गारे सौर के पास कुफ्फारे मक्का पहुंच गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत करीब आ गए हैं, अगर निगाह नीचे डाल दिया तो हम तो नजर आ जाएंगे। तब मेरे मुस्तफ़ा का तवक्कुल का जुमला जरा देखो। आका इरशाद फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ अबू बकर, तुम गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। मेरे मुस्तफ़ा को अपने मिशन पर इतना यकीन है और रब की जात पर इतना भरोसा है कि कुफ्फारे मक्का हमें देख न सकेंगे, हम हिजरत करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। मेरे आका ने तवक्कुल किया, लेकिन असबाब को भी बरूए कार ला करके। और आप जरा देखिए, कुफ्फारे मक्का में से सुराका, जो उस वक्त ईमान नहीं लाए, पहुंच गए, कमंद डालना चाहा। जब कमंद डालना चाहा तो मेरे आका ने फरमाया, जमीन पकड़ ले। जमीन ने घोड़े के खुर को पकड़ लिया और पैर जमीन में धंस गया। जब उन्होंने देखा कि अब तो घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा है, फिर आका की बारगाह में रहमो करम की दरखास्त किया। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन नबी कौनैन ने इशारा फरमा दिया, जमीन ने घोड़े के पांव को छोड़ दिया। फिर नियत बदली, फिर कमंद डालना चाहा, फिर घोड़े ने के खुर को पकड़ लिया जमीन ने। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुराका, सुर्ख ऊंटों की लालच में आए हो, जरो जवाहरात के लालच में आए हो,
अरे मैं तो तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन भी देख रहा। मेरे आका को अपने मिशन पर कितना यकीन और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की जात पर कितना भरोसा कि एक तरफ तो कमंद डालने की दुश्मन कोशिश कर रहा है और आका ईरान के फतह की बशारत भी दी। ईरान फतह होगा, किसरा कब्जे में आएगा, उसका कंगन तुम्हारे हाथ में पहनाया जाएगा। तो तवक्कुल, मुसलमान सब्र भी करता है, मुसलमान शुक्र भी करता है। शुक्र करे तब भी अल्लाह अजर अता फरमाता है, और मसाइब व आलाम पर सब्र करे तब भी अल्लाह उसे अजर अता फरमाता है। तो मोमिन जब सब्र करता है तो साबिरीन में उसका शुमार होता है, और जब अल्लाह का शुक्र करता है तो शाकिरीन में उसका शुमार होता है। रब्बे कदीर हमें सब्र की भी तौफीक अता फरमाए और शुक्र की भी हमें तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से अपने आप को बचा करके रखिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत दीजिए, मदारिस को इख्तलाफ से महफूज रखिए, मदारिस के अंदर मदारिस को की हिफाजत के लिए कौम के लोग आगे आए। वरना याद रखिए, अगर मदरसा महफूज न रहा तो आपका दीन महफूज नहीं रहेगा। मदरसा महफूज न रहा तो आपका दीन महफूज नहीं रहेगा। आप देखिए वो मुहद्दिसीन जिन्होंने पूरी दुनिया को इल्म हदीस का दर्स दिया, जब उनके शहरों से मदारिस खत्म किए गए तो कलमे तैयबा पढ़ने वाला कोई मौजूद ना मिला, कोई नहीं मिला। इसलिए मदरसों की हिफाजत कीजिए, मदरसों को इख्तलाफात से बचाइए, मदरसों के अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए, इखलास के साथ अमल कीजिए, खुलूस से अमल कीजिए तो अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। एक दूसरे को नीचा दिखा करके, एक दूसरे को जलीलो रुसवा करके आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिम्मेदारियां आपको दी हैं उन जिम्मेदारियों को आप अदा कीजिए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर एक चरवाहा है और हर चरवाहा अपने रेवड़ के बारे में पूछा जाएगा। आपसे आपकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा, सही तरबियत किया था कि नहीं तरबियत किया था, उसको कलमा सही ढंग से पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, उसको नमाज का तरीका बताया था कि नहीं बताया था। आज बच्चे बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं, आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो आज माँ बाप परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है। आप सुबह उठिए, अपने बच्चे को जगाइए और कहिए कि कलमे तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अपने तमाम बच्चों को बताइए कि मेरे बच्चों, जब तुम बिस्तर पे जाओ तो कलमे तैयबा पढ़ करके सो, और जब तुम्हारी नींद खुले और तुम अपने बिस्तर पर जब बेदार हो तो अल्लाह का नाम लेकर के बेदार हो। सो तब भी अल्लाह का नाम लो और बेदार हो तब भी अल्लाह का नाम। जब आप अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करेंगे, आप अपने बच्चों को बताइए कि घर में दाखिल हो तो बेटा सलाम करते हुए आओ, घर से बाहर जाओ तो भी सलाम करते हुए जाओ। सलाम घर में आप आम करोगे, आपके घर में मोहब्बत पैदा होगी, आपके घर में अमन रहेगा, सुकून रहेगा, लड़ाई झगड़ा फसाद से घर वाले महफूज रहेंगे। एक दूसरे को सलाम करेंगे तो मोहब्बत पैदा होगी, बुग़्ज़ व हसद की तमाम दीवारें टूट जाएंगी और मोहब्बत उल्फत का एक ऐसा चमन आपका घर बन जाएगा, एक ऐसा बाग बन जाएगा जिसमें उल्फत व मोहब्बत के न जाने कितने फूल की खुशबू से आपका पूरा घर मुअत्तर रहेगा। इसलिए मेरे प्यारों, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, अपनी बच्चियों की तालीम पर ध्यान दीजिए, ताकि आपकी बच्चियां भी इस्लामी तहजीब और इस्लामी सकाफत के साथ वो जिंदगी गुजारें। वो कहीं भी रहें, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, लेकिन मुसलमान बन करके रहें, सच्चे मुसलमान बन करके रहें, और दुनिया कभी उनको राह इस्लाम से हटा ना सके। उनके दिल के अंदर, उनके जहन के अंदर, उनकी फिक्र के अंदर ऐसी सही तरबियत आप उनके जहन व फिक्र में डाल दें, ताकि आपका बच्चा सही रास्ते पे रहे। और फिर जब आप सही तरबियत करेंगे, आपका बच्चा सही रास्ते पे रहेगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी मग़फ़िरत का वही सामान बनेगा,
आपकी बख्शिश का सामान बनेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रिजवान ने यही फिक्र दिया है। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अपनी बच्चियों को सही तरबियत कीजिए, अपने ज़हन व फिक्र में मुस्बत सोच रखिए। मनफी सोच हमेशा इंसान की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। अच्छी सोच रखिए, खुद भी खुश रहिए, अपने मुआशरे को भी खुश रखिए, अपने बाल बच्चों को भी खुश रखिए। लड़ाई झगड़ा फसाद से मदरसे को, मस्जिद को, मुआशरे को, हर चीज़ को पाक व साफ रखिए और नेकियों को के रास्तों को अपनाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत में अच्छा अंजाम मुत्तकियों के लिए है, परहेजगारों के लिए है। परहेजगार बनिए, निगाहों में तकवा, ज़हन व फिक्र में तकवा, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर बसाइए। आपके दिल में खौफ इलाही है तो आप नमाज नहीं छोड़ेंगे, अजान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद ज़रूर पहुंच जाएंगे। इसलिए आप हजरात नेकियों के रास्तों को अपनाइए। निकाह को आसान से आसान तर कीजिए, निकाह को आसान से आसान तर कीजिए। आज हालम यह है कि 50,000 रुपए, लाखों लाख रुपए का सिर्फ पटाखा लोग 50,000 का पटाखा लोग फोड़ देते हैं और जिसका कोई मतलब नहीं। आतिशबाजी इस्लाम में हराम, आतिशबाजी हराम है। तो हराम काम करके हरगिज हरगिज अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल नहीं की जा सकती है। इसलिए बच्चियों का इंतखाब शादी के लिए कीजिए तो मुत्तकिया बच्चियों का इंतखाब कीजिए, परहेजगार बच्चियों का इंतखाब कीजिए, ताकि आपके घर में जब बच्ची आए तो उसका वजूद ही नहीं आएगा बल्कि कुरान की तिलावत भी आ जाएगी, नमाज की पाबंदी भी आ जाएगी। आज शौहर न खुद नमाज पढ़ता है, घर का गार्जियन न खुद नमाज पढ़ता है, न घर वालों को भी नहीं कहता है कि तुम नमाज पढ़ो। आज घर का गार्जियन जो सरपरस्त है, बंबई में एक साहब के यहां अगुवानी हुई, अगुवानी, इतना धूम धड़ाका हुआ, नाच गाना बजाना, और हाजी साहब थे। तो मैंने कहा आप हाजी साहब और इतना सब कुछ धूम धड़ाका, दौलतमंद थे, पैसा था, करने लगे। तो कहा अरे हजरत वो दमदा नाई मानत है, दमदा नाई माना। मैंने कहा आपकी कब्र में दामाद जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, कुटाई आपकी होगी, पिटाई आपकी होगी, धुनाई आपकी होगी। याद रखिए जो घर का जिम्मेदार है ना, उसको अगर कोई खिलाफे शरअ काम करता है तो उसको अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहिए और सख्ती से उन बुरे कामों को रोकना चाहिए। जहां तक हो सके वो अपने बाजुओं से रोके, जबान से रोके, अपनी ताकत से रोके, ताकि हमारा मुआशरा अच्छाइयों के रास्ते पे हो। निकाहों को आसान कीजिए, जहेज की रस्म बद को ख़त्म कीजिए, फजूल खर्ची से अपने आप को बचाइए। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, जो शैतान के भाई हैं
जो लोग तबजीर करते हैं, इसराफ करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, आज फजूल खर्ची लोग करते हैं, एक एक पैसे के मोहताज हो जाते हैं। पैसा जब ख़त्म हो जाता है तो लोगों से भीख मांगते हैं। इसलिए अपने पैसों की आप बचत कीजिए, फजूल खर्ची से बचाइए, अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कीजिए। आप पैसा बचा करके अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, जदीद असरी उलूम से भी उन्हें मुज़य्यन कीजिए और दीनी उलूम से भी उन्हें मुज़य्यन कीजिए। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। हमारे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो अल्लाह अपने फजल व करम से मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।